अब बोलोगे कि ऐसे चुपचाप खड़े रहोगे, या मर्जी हो तो मेरे सर पे 10-10 जूते मार लो। अब यही रह गया है और बचा ही क्या है। मारा तुम लोगों ने मेरा पूरा नाम मिट्टी में मिला के रख दिया, हर जगह मेरी थू-थू हो रही है। मैं तो साला हमेशा जजमेंट डे वालों को बोलता रहता था कि जजमेंट डे वाले मार खाने का ठेका ले रखे हैं। ऐसा लगता है कि तुम लोगों से जजमेंट डे की ये तकलीफ देखी नहीं गई, वो ठेका तुमने अपने सर ले लिया। अबे एक आध हफ्ते की बात होती है, चल जाता है। लगातार कई हफ्तों से कभी लुलुआ तुम लोगों को बजा के चला जाता है, और आज तो हद ही हो गई। रैंडी आटन तो बजाया ही बजाया, साथ में लुलुआ भी तुम लोगों को खदेड़ दिया। रैंडी आटन का तो समझ में आता है, ये लुलुआ साला कुपोषण का शिकार आदमी, वो तुम लोगों को कैसे लथेर दे रहा है बे, बदतमीजो नल्लो। अरे धोखा हो गया, नहीं तो रैंडी आटन यहाँ आया तो था, अपने पाँव पे जाता यहाँ से एम्बुलेंस में, और हम लोगों ने पूरा प्रोग्राम बना भी लिया था, और हम लोगों ने रैंडी आटन को बहुत अच्छी तरीके से निपटा भी दिया था। तभी अचानक से लुलुआ ने पता नहीं कहाँ से चोरों की तरह आके हमारे ऊपर हमला कर लिया। जब तक आप संभलते तभी मौके का फायदा उठा के रैंडी आटन ने जिम्मी ऊसो के ऊपर जबरदस्त वाला आरकेओ मार दिया। ये भाई साहब वहीं चित हो गए। मैंने जिम्मी ऊसो की तरफ देखा तो उतने में लुलुआ ने मौके का फायदा उठा लिया। ये समझो कि ये सब धोखे धोखे में हो गया, नहीं तो ब्लड लाइन की तरफ किसी की इतनी हिम्मत नहीं, आंख उठा के देख ले, हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। तुम भी कुछ बोलो कि ऐसे चुपचाप खड़े रहोगे। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारे ऊपर हमारा कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब है। क्राउन जूल से मैं तुम्हारी हरकतें नोटिस कर रहा हूँ। मैंने देखा था स्मैकडाउन पे पॉल हेमन तुम्हारे बारे में बकबका रहा था, और तुम ऐसा हाथ बांधे ब्रॉक लेसनर की तरह खड़े थे, ऐसा लग रहा था कि अभी रिंग उंग पलट दोगे, पूरा WWE का सिस्टम ही उलट पलट के रख दोगे। उसके बाद से देख रहा हूँ कि जहाँ जाते हो वहाँ कुत्तों की तरह पिट पिटा के ही चले आते हो, बदतमीज कहीं के। और तुम लोगों के यही निकम्मे और नल्ले पने की वजह से लोग मेरे हारने के बारे में बात करना शुरू कर दिए हैं। अब तो लोग यही कह रहे हैं कि रोमन रेंज को ये हराएगा, रोमन रेंज को वो हराएगा। साला एक वक्त था कि कोई मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन तुम लोगों ने मारा मेरा पूरा नाम मिट्टी में मिला के रख दिया। देखो आज जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सारा किया धरा पॉल हेमन का है। पॉल हेमन ने ही हम लोगों से कहा था कि चलो रोमन रेंज का ऑर्डर है कि रैंडी आटन को ठिकाने लगा दो, तभी हम गए थे। नहीं तो क्या हमें नहीं मालूम कि वो रैंडी आटन है, उसको जाएंगे उंगली करने, ऊपर से वो ताजा ताजा रिटर्न करके आया है। ऐसी हालत में उसके पास जाने का क्या मतलब है। हमें पूरा यकीन था कि जाएंगे तो मुफ्त में आरकेओ मिलेगा, और आखिरकार वही हुआ जिसका हमें डर था। मैंने ऐसा कब कहा, क्या कहा, हमारा नाम क्यों बीच में लपेट रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो। जब तुम रैंडी आटन से मिलने गए, फिर उसके बाद मोबाइल से तुम किससे बात कर रहे थे। एक तो साला जब तुम मोबाइल के सामने अपना मुंह टेढ़ा करते हो तो तुम्हारा मुंह इतना गंदा लगता है, कितना मैं बताऊं। ऐसा लगता है किसी सांड या बैल ने तुम्हारे मुंह पे ना अपना वो सटा के गोबर कर दिया हो। रोमन ने तुम अगर कहो तो अभी मैं अपना कमाल दिखा दूं। मैं साला तुमासो खांचा, हमेशा खूंटा और लुलुआ को खांचने की बात करता था। आज अगर कहो तो अभी यहाँ एक तरफ से इन तीनों को खांच खूंच के रख दूं।